और फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं कहानी लेके आई हूँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की है। एक पत्नी पति से बोलती है तलाक चाहिए, 25 लाख रुपए दे दो मुझे। अगर 25 लाख रुपए नहीं दोगे तो मर जाओ, उससे अच्छा है। उसके बदले मुझे क्या लाभ होगा, आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये जो बात पति ने सुनी तो उसने जो किया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फ्रेंड्स, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास की डोर पर टिका होता है, लेकिन कुछ लोग इस रिश्ते को तार तार करने में लगे रहते हैं। ये जो वैवाहिक बंधन है उसकी धज्जियां उड़ा के रखी हैं। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है फ्रेंड्स। अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसमें एक पति अक्सर पत्नी से दूरी बना के रखता, उससे चुपके चुपके बात करता फोन से। पत्नी को कुछ ना कुछ लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो मुझसे छिपाया जा रहा है। पत्नी भी बहुत तेज थी। उसने क्या किया कि दूसरी सिम निकाली। दूसरी सिम निकालकर एक सुंदर सी फोटो लगाई, उस पर डीपी लगाई सुंदर सी लड़की की, और अपने ही पति को मैसेंजर पे मैसेज करती है और उससे बात करने लगती है। अब पति को नहीं पता था कि उसकी ही पत्नी है जिससे वो बात कर रहा है, और बात करने लगता है। धीरे धीरे वो प्रेम का इजहार भी कर देता है, और आखिर में वो लड़का जो उसका पति था अपनी ही पत्नी को, उसे नहीं पता था कि ये मेरी ही पत्नी जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं चैट कर रहा हूँ, होटल में बुलाता है मिलने के लिए कि मुझे मिलना है। और जैसे ही होटल में उसकी पत्नी पहुंची, क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था जिससे वो बात कर रहा है वो उसकी ही पत्नी है, उसने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती कि ये क्या हुआ। पत्नी ने देखा कि ये मेरा पति जो है वो धोखेबाज है, एक नंबर का। पता नहीं कितनी सारी महिलाओं के साथ में इसने ऐसा किया होगा, आज मुझे इसने यहाँ बुलाया है। पत्नी ने जब ये सब चीज़ें देखी तो उसी समय वो पति से अलग हो जाती है और तलाक दे देती है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि इसके रास्ते अलग हैं, मेरे रास्ते अलग हैं। कोई मतलब नहीं ऐसे जीवन साथी के साथ में जीने का कि वो आपको धोखा दे रहा हो। ऐसे तो कितने बार कितने को उसने अपने जाल में फंसाया होगा, और कब तक। यहाँ पर उस पत्नी ने समझदारी का परिचय दिया, अलग हो गई। लेकिन आज ये जो मैं गाजीपुर की कहानी जो मैं लेके आई हूँ, इसमें कुछ मामला अलग ही निकला फ्रेंड्स। इसमें एक दिव्यांग टीचर जो कि इतनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से अपनी टीचिंग की पोस्ट पाई थी, जो टीचर बने थे, अध्यापक बने थे इतनी मेहनत के बावजूद, लेकिन एक महिला ने कैसे उनकी जिंदगी को तहस से नहस बना दिया। कोविद सिंह अपने जो स्कूल के काम में व्यस्त रहते थे, अपना घर से स्कूल बच्चों को पढ़ाना, और बस पूरा जीवन ऐसे ही चल रहा था। तभी कुछ रिश्तेदारों ने कहा, क्योंकि एक पैर से दिव्यांग थे वो, कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि ऐसा करते हैं इनकी शादी करा देते हैं, जल्दी से कोई रिश्ते नहीं आ रहे दिव्यांग की वजह से। फिर सोचा किसी कोई गरीब घर की लड़की देख लेते हैं, और ऐसे एक रिश्तेदार ने एक गरीब घर की लड़की को रिश्ता बताया कि ऐसे ऐसे करके लड़का अध्यापक है, आपकी लड़की सुखी रहेगी। यहाँ पर जो वो गरीब फैमिली की जो लड़की थी वो राजी हो जाते हैं शादी करने के लिए, क्योंकि धन की बहुत कमी थी, खाने के भी लाले पड़े हुए थे। यहाँ पर जब कोविद की शादी हो जाती है तो लगता है कि जीवन कुछ बदल जाएगा, क्योंकि पत्नी जीवन में आ चुकी थी। लेकिन कोविद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में ऐसा भी दिन आएगा। यहाँ पर पत्नी जैसे ही आती है, कुछ दिनों बाद
अपनी पूरी जो पति की जो सैलरी होती है उस पर पूरा हक जताती है, बोलती कि नहीं मुझे पूरी पेमेंट मुझे चाहिए, तभी मैं रहूँगी, नहीं तो मैं नहीं रहूँगी। और एक एक करके अपने सारे घर वालों को बुला लेती है, वहीं पर रहने लगते हैं सारे परिवार वाले। अब पति बड़ा परेशान हो जाता है कि मैं कमा रहा हूँ और ये सारे लोग खा रहे हैं, और पत्नी खूब शॉपिंग करने के लिए जाती है, कहीं कुछ ला रही है कहीं कुछ ला रही है, लेकिन मुझे जब कुछ लेना होता है तो मुझे पत्नी से पैसे मांगने पड़ते हैं जेब खर्च के लिए कि मुझे यहाँ पर इतना खर्च करना है। अब इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था पति। उसने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, मैं कमा रहा हूँ और मेरी सैलरी मैं ही यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो खर्च करो, लेकिन अनलिमिटेड खर्चे हो रहे हैं, बेफिजूल की शॉपिंग हो रही है, ये चीज़ें सही नहीं हैं। पत्नी बोलती है कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगी, सैलरी मुझे पूरी चाहिए हर महीने, नहीं तो तलाक दे देना है, छोड़ दो मुझे, क्योंकि तलाक के बाद में जब डिवोर्स होगा तो उससे तो खर्चा ऐसे वैसे ही मिलता रहेगा, उसका ये सोचना था। यहाँ पर बोलती है पत्नी, इन पर आए दिन के झगड़े शुरू हो जाते हैं सैलरी को लेके, कि पत्नी का कहना था कि मुझे पूरी सैलरी मुझे दो, लेकिन पति बोलता है कि नहीं कुछ तुम रख लो, कुछ मुझे दे दो, मेरी भी कुछ खर्चे हैं। तो पत्नी ने बोला नहीं, तो पत्नी ने केस दर्ज करा दिया दहेज का, झूठा केस लगा दिया, बल्कि पति ने दहेज में कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि वो खुद एक गरीब परिवार की फैमिली थी, क्योंकि दिव्यांग थे, उन्हें लग रहे थे बस कोई लड़की जीवन में आ जाए बस वही बहुत है। यहाँ पर इस महिला ने केस दर्ज करा दिया पत्नी ने। अब पति काफ़ी परेशान हो गया कि मैंने तो दहेज लिया ही नहीं बल्कि झूठा केस लगा दिया। अब जब तारीख, क्योंकि 23 को शादी हुई थी, 2023 को इस महिला की इस पुरुष से, और 25 में ये जो मामला होता है, 16 मई को ऐसी न्यूज आती है जिसने भी सुना चौंक जाते हैं। सोचिएगा एक व्यक्ति इतनी संघर्ष करने के बाद में इस मुकाम तक पहुंचता है, और एक महिला कैसे एक पल में सब कुछ नष्ट कर देती है। यहाँ पर जब उसने झूठा मुकदमा लगा दिया और मायके जाने की बात बोलती कि नहीं मैं मायके चली, और घर भी चली जाती मुकदमा लगा के। अब इसके बाद में जब तारीख पड़ती है तो वो पति बोलता है कि ऐसा है कि तारीख है, गवाही देना है तुम्हें, चलो गवाही दे दो चल के, और बोल दो कि ये जो भी है झूठ है। तो पत्नी बोली कि गवाही तो मैं तब दूंगी तुम्हें कोर्ट में जब मुझे 25 लाख रुपए दोगे, अगर 25 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हें गवाही नहीं दूंगी। तो पति बोलता है कि मैं 25 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊँ, इतना तो मेरे पास में भी नहीं है पैसा, तुम्हें तो सब कुछ पता है, जो सैलरी आती है तुम ही रख लेती हो, मेरे पास कहाँ से पैसा आया इतना। यहाँ पर पत्नी ने सुना तो पत्नी बोलती है कि ऐसा करो ना, अगर 25 लाख नहीं दे सकते हो तो मर जाओ, तुम्हारे मरने के बाद में कम से कम तुम्हारी जो जॉब है वो तो मुझे मिल जाएगी, अगर तुम 25 लाख नहीं दे सकते हो तो। सोचिएगा क्या सोच है, कितनी गिर चुकी है सोच। मतलब जिससे शादी की, जिसके घर में आई, उसको ही बोल रही हो शादी के बाद में अगर मर जाओगी तो जॉब मुझे मिल जाएगी। उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत से इस जॉब को पाया होगा, और एक पल ना लगाए उस महिला ने ये शब्द बोलते हुए। जैसे ही पत्नी ने ये शब्द बोले कि तुम मर जाओगे तो वैसे ही और अच्छा हो जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे मिलेगा, तुम्हारी जॉब मिल जाएगी, मेरे लिए इससे अच्छा क्या होगा। जैसे ही पति ने सुना वो एकदम से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, टूट चुका था। अब वो घर आता है परेशान होकर, और घर आने के बाद में एक वीडियो बनाता है, और वीडियो बनाने के बाद में अपने आप को ख़त्म कर देता है। फ्रेंड्स, पत्नी ने जो किया वो गलत थी, लेकिन मेरे भाइयों आप ऐसा मत करो। आपका जीवन अनमोल है, आप क्यों एक पल के लिए दूसरों की वजह से अपने जीवन को खत्म कर देते हो। जरा सोच के देखो अपने माता पिता के बारे में, अपने लिए जियो ना। अगर कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, कोई आपको
बर्बाद करना चाहता है, कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो उसको। अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो, लेकिन किसी और के वजह से अपने जीवन को बर्बाद मत करो। आपने जो मुकाम हासिल किया अपनी मेहनत की वजह से, एक पल में आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के और जो बातें, जो विचार वो थोप देते हैं ना आप पर उनका कोई असर नहीं होना चाहिए। आप बोल देते हैं ना, बहुत सारे ऐसे वीडियो आए हैं। एक हमारे इटावा की न्यूज़ थी जिसमें पति से परेशान, पत्नी से परेशान, सास साली से परेशान होकर वो लड़का अपने आप को ख़त्म कर देता है और माँ बाप के लिए लिखता है कि मुझे माफ़ कर देना। भाई, आप माफ़ी मांग के आपको क्या लगता है आप माँ बाप से उद्धार हो पाएंगे? कभी नहीं सोचिएगा माँ बाप पर क्या बीती होगी जब उन्होंने ये खबर सुनी होगी। आप किसी और के लिए अपने जीवन को क्यों बर्बाद करना है? अपने लिए सोचो, अपने माता पिता के लिए सोचो। कम से कम सामने वाले को अगर नहीं रहना है तो उसको जाने दो, डिवोर्स दे दो। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बोलूँगी, सबसे ज़्यादा जो झेलना पड़ता है ना, कुछ जगह तो सही में प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन कुछ जगह झूठा फंसाया जाता है। दहेज के आरोप में, कि प्रताड़ना के आरोप में, कि प्रताड़ित किया नहीं किया भी जाता है। जो भी उनके पास एक ऐसा लगता है जैसे हथियार है, और वो सही है तो सही है, अगर गलत है तो भी उसको सही करके वो कर देना है कि हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा देनी कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि पुरुषों के साथ में अन्याय हो रहा है, और ये जो टीचर हैं जो दिव्यांग थे वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं पुलिस इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है, वो तो पुलिस का काम है, पुलिस ही करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी के क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? बस जाते जाते यही कहूँगी, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। किसी और की वजह से अपने जीवन को समाप्त मत करिएगा। ये जीवन बहुत ही अनमोल है। सबसे पहले आप अपने आप से प्रेम करना सीखो, उसके बाद में किसी और के बारे में सोचो। आपको लगता है कि आप चंद मिनट में इतना सोच कर और अपने आप को ख़त्म कर ले, सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं? कुछ सॉल्व नहीं होता मेरे भाई। अगर आप अपने माँ बाप को देखेंगे ना, तब आप शायद, मुझे लगता है, ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि एक माता पिता कितने संघर्षों से आपको पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, और आप किसी और के लिए अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। और महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, मत फंसाओ झूठे केसों में, किसी की ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो। पैसा 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 करके आप किसी को इतना परेशान कर देते हो। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, ये सोचो ना। जो ज़िंदगी अगर आपको नहीं रहना है अपने जीवन साथी के साथ में तो छोड़ दो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड करके उसको परेशान मत करो। जियो और जीने दो। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।